सवाल भी कर लेते हैं। सर ये बताइए कि आए दिन हमारा चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर यहाँ पे हम आए हैं जनाब अमीनी हाउस, और यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है हर कोई 1 माह 2 माह बाद। तो इनसे पूछेंगे कि माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं और ये दिलचस्पी कहाँ से पैदा हुई। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी क्या हाल है अस्सलाम आपका? वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब ये है मुख्तसरन कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में बेहतरीन इंसान वो है जो इखलाक में सबसे बेहतर है। तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि दूसरे इंसान को मुतासर किया जाए अपने इखलाक से, तो उससे लोग मुतासर हो जाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि मिनी साहब को दावत रखें। जी तो फिर उनको दावत भी खिलानी पड़ती है, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाती है और इससे ही इंसान का अच्छा ताल्लुक पैदा होता है। ज़बरदस्त। जब एक दूसरे के साथ आप मिलन सारी नहीं रखेंगे तो फिर आपका ताल्लुक ख़त्म, आस्ता आस्ता ख़त्म होता जाएगा। अच्छा, बड़े-बड़े सियासतदान यहाँ पे आते हैं, जी 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 बड़े-बड़े लीडर आते हैं, जी तो आज कौन आ रहा है जनाब? जी। आज ख़ास तौर पर डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी साहब हैं, जी उसके बाद शहजाद अकबर साहब हैं, वो भी जी वज़ीर रहे हैं, और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, वो भी आएंगे, ज़बरदस्त। और उसके बाद अज़हर मशवानी साहब हैं, और बाकी पीटीआई की दूसरी शख्सियात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी जमातों के भी लोग, पीपल पार्टी के और नून लीग के भी ख़ास तौर पर, और इसके अलावा मजहबी जमातों के लोग भी मेरी पार्टी में शामिल होते हैं, वाह! क्योंकि हम उनसे कोई इस चीज़ पर बहस नहीं करते कि भाई हम एक मुसलमान और इंसानियत को फ़रोग़ देते हैं। जी, तो यही सबसे बड़ा इखलाक है जिसकी वजह से तमाम लोग इधर आ जाते हैं। ज़बरदस्त। कोई मैसेज देना चाहें? पिछली दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा जी जी आपका, जी लोगों ने बड़ा पसंद किया जी जी। और लोगों का कहना था कि अमीनी साहब तो बड़े नहीं ग्रेट जी मैन हैं, जी जी जी। तो कुछ मैसेज देना चाहें तो? मैसेज तो सिर्फ एक ही है जी हमारा, कि जो कि हम फिर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कहूँगा कि इखलाक को आप सबसे बेहतर रखें, तो आपकी ज़िंदगी भी खुश नहीं होगी, और दूसरे लोग भी आपसे मुतासर होंगे, और आपके अहलो अकारब और तमाम अजीज़ो अकारब भी आपसे मुतासर होंगे आपके इखलाक से। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, हमारे ओके जी। साथ ने नाज़रीन, आपने सुनी ज़बरदस्त बातें। अभी आज आपको मुख्तलिफ लोगों से भी मिलवाएँगे, जो मेहमान आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। अभी 2 बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे, इनसे भी मुलाकात हुई, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम सर वरहमतुल्लाह। बहुत खुशी हुई आपसे भी मिलकर, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। शुक्र है तो जनाब आपका। ये बताइए कि अमीनी साहब तो बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पे रखते हैं। आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी नहीं, आते नहीं, रहे? मैं इनके प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा आया हूँ, पहले भी अच्छा, आया हूँ। हाँ जी, ज़बरदस्त। हाँ जी, मुलाकात होती रहती है हमारी। तो यहाँ तो बड़े-बड़े लोग आते हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है हाँ आपकी। जी, जी, बिल्कुल, हमेशा ही होती रहती है। तो क्या ये अमीनी साहब ने तो बड़ा पान है कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम रखते हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा उठाते हैं? हाँ जी, ये माशाल्लाह हर मौके के ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम रख लेते हैं। अब जैसे कि ईद के मौके पर रखा, पहले मुशायरे वगैरह भी इनके यहाँ होते रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो उनमें भी शामिल होते रहे हैं हम पहले भी। चले जी, आज देखते हैं कौन साहब आ रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, ठीक है, क्या बात है! क्या हाल है आपका? बड़ा ठीक हमारा है। चैनल देखते हैं नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल? सारे प्रोग्राम आपके देखता हूँ, बड़ा प्यारा प्रोग्राम आपके होते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा करते हैं काम आप। चले, आप हमेशा वेल ड्रेस रहते हैं, जब भी आपको देखते बस हैं ये माशाल्लाह। आपकी नजरों में। चलिए आज देखते हैं जनाब, और भी मेहमान आ रहे हैं। नाज़रीन जुड़े रहे हमारे साथ, और लोगों से भी मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम।
आप कह रहे हो यंग यार बनाए जी एक अच्छी सी फोटो बनाए आए हैं आए आप भी आए आओ जी, आओ यार हो गया जी साथ खिंचे हुए नजी सारे वो कह रहे हैं एक मिनट है आज मैं तुझसे जाता हूँ मैंने देखा ठीक हो गया हमारे साथ करते मेरा तो खैर में है भी नहीं नाज़रीन, अमजद बोबी साहब हमारे साथ हैं और दूसरे दोस्त भी, इनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये बताइए कि मिनी साहब माशाल्लाह हर एक दो माह बाद प्रोग्राम रखते हैं, तो कैसा लगता है यहाँ पे आके आपको, और आप यहाँ से देखते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, तो क्या महसूस होता है? सर अच्छी बात है, करना चाहिए। ये ईद का प्रोग्राम करते रहते हैं। अक्सर हम ईद घर भी बनाते हैं, फैमिली के साथ रहते थे, और उस टाइम हमको टाइम नहीं मिलता जो दोस्तों यारों को मिले, और ये करते हैं, हम गैदरिंग करते हैं, दोस्त यार आप जैसे हैं, कुछ लोग हैं, मुलाकात होनी चाहिए, और एक फ्रेंड्स गेट टुगेदर अच्छी बात है। अपने थोड़े व्यू भी लेते हैं, लोकल और पाकिस्तान की इशू वो भी डिस्कस करते हैं, तो अच्छी बात है। जो गैदरिंग होनी चाहिए एज अ फ्रेंड्स इज ऑलवेज एक्साइटेड, और ये बड़ा दिल भी चाहिए होगा। ठीक है, बड़ा दिल होना चाहिए। ये अपने घर से देखो, ये खाना बारबेक्यू, ये जो लोगों को इकट्ठा करता है ना, वो एक किस्म होता है जो लोगों को इकट्ठा करता है, वो उसकी हम इज्जत करते हैं, एहतराम। सर ये बताइए, सियासत से कोई है तल्लक? जी 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 तो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या देख रहे हैं हालात? हालात तो पाकिस्तान के दिन ब दिन जो है ना वो ख़राब ही हो रहे हैं जी। हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क है, हमें उससे हमदर्दी है, जी। लेकिन जो हालात है ना ये बहुत ही खतरनाक जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर एक केस खत्म होता है, दूसरा केस शुरू हो जाता है, 200 केस हैं, क्या देखते हैं कि किस तरफ जाएगा ये सारा कुछ? बेसिकली आप देखें तो ये केस तो सभी जो है ना फेक ही है ना, असल ओरिजिनल केस तो कोई भी नहीं है। ये सब इन्होंने बनाए हुए हैं, ये ऐसे ही बनाते हैं, और एक्चुअली ये मुल्क को डीरेल करने पे तुले हुए हैं। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, मुल्क सीधी राह पे कभी नहीं आ सकता है। सर ये इद्दत केस आप समझते हैं कि एक मजाक है, इतना गंदा केस उस पे बनाया गया कि ख़वातीन भी देखती हैं, बच्चियां भी देखती हैं, दूसरे लोग भी देखते हैं, क्या तमाशा चल रहा है? ये देखो, मैं तो एक न्यूट्रल बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आई लीव इट अप टू द कोर्ट्स। जो कोर्ट डिसाइड करता है हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं देखो, इसमें ना हम विटनेस हैं, ठीक है, ना हम इसके बारे को डिस्कस कर सकते हैं। जब वो एक केस जब कोर्ट में चला जाता तो इस उनका जो इंटरेस्ट कोर्ट तक और उनके जो ऑफेंडर्स और जो उनके बराबर उनके साथ होता है। सो वी डोंट नो द रियली कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी, लेकिन अवाम तो यही चाहती है जिसका ट्रूथ क्या है, एक दिन उसका फैसला तो होगा ना, चाहे वो सच है झूठ है जो ही है, तो वो अदालतों पर होता है। सर अमेरिका से भी अब आवाज़ उठी है कि हमारे इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हाँ बिल्कुल, ये उनकी तो आवाज़ आप आई है समझते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन वाकई ठीक नहीं थे? कि पाकिस्तान के इलेक्शन में हमेशा ये फॉरेन कुव्वतें इन्वॉल्व रही हैं, जी। तो ये आज भी नहीं है, पहले भी होती रही हैं। तो इस जब तक पाकिस्तान के अंदर आवाम की जो आवाज़ को एक स्टेज पे जमा होना ही है कि हमारे अंदर डेमोक्रेसी लानी है, तो ये फॉरेन डेमोक्रेसी को स्टॉप करना होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जुड़े रहे हमारे साथ, अभी और भी दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। बताइए कि कोई हमेशा हम देखते हैं जी खान साहब के साथ कोई डील हो रही है, नहीं हो रही, आप समझते हैं कि कोई फ़ौज के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं खान साहब के, या ये सब हवा में छोड़ी जाने वाली बातें हैं? लेकिन फौज के पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट तो नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ने डाका डाला हो और वो डाकू से जाके आप बात कर लें कि भाई अपना डाके का माल वापस कर दो, तो आप तो अपना हक मांग रहे हो ना, इसको मुज़ाकरात नहीं कहते, इसको हक का
मुतालबा कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, आए दिन पाकिस्तान में जो मजहबी नफरत के नतीजे में कभी स्वात में वाक़या होता है, कभी सरगोदा में होता है, कभी किसी ईसाई को मार देते हैं, कभी किसी अहमदी को, कभी कोई काबू आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि हम मज़हब और सियासत में इतने मिक्स हो चुके हैं कि वापसी का रास्ता है कोई? देखिए, हम तो अभी इतनी गहराई में गिर चुके हैं, अब ईसाई और कादियानी को मारने से बढ़कर हम मुसलमान को मार रहे जी। हैं। अभी ये जो सवात वाला वाक़या हुआ है उसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती है। तो अगर हम ये जो अपने मुआशरे के अंदर इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो शिद्दत पसंदी है हमारे मुआशरे के अंदर, ये किसी भी मुआशरे को चलने नहीं दे सकती। तमाम सियासी जमातों को एक कल्चर पैदा करने की कोशिश है। मैं खुद इसका एक विक्टिम कह सकते हैं कि आप अगर हुकूमत में हैं और आप कोई ऐसे काम, आपकी जिम्मेदारी है जो आपने सख्ती करनी है, तो दूसरी जमात आपके ऊपर कादियानी होने का या कुछ और होने का फतवा लगा देती है। ये वो अदम शिद्दत पसंदी है जिसको हमें ख़त्म करना है। आपके अंदर मज़हब जो है वो एक इस तरह से नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए दूसरे शहरियों के खिलाफ, और ये एक कल्चर डेवलप करना है। सियासी जमातों को इसको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन लोग इतने आगे निकल चुके हैं इस चीज़ में, मज़हब में, कि वो पीछे देखें सब लोगों को किरदार अदा करना है। सियासतदान ने किरदार अदा करना है, फौज के लोग ने अपना किरदार अदा करना है, जो उमाल हैं सरकारी उमाल उन्होंने अपना किरदार अदा करना है, असातिज़ा ने अपना, और फिर उलमा ने। देखिए, अगर उलमा खुद शामिल होंगे इस चीज़ के अंदर तो उनसे भी सवाल करना चाहिए। हमारा जो मीडिया इतना वाइब्रेंट मीडिया है, ऐसे हर वाक़े के बाद हर आलिम को जाके सवाल करना चाहिए और उसका स्टांस लेना चाहिए कि वो उस इशू के ऊपर क्या कहता है। सर, खान साहब के ऊपर 200 सर, आपने केस 3 है, सवाल कहते खाना ठंडा हो गया। 200 केस बने हुए हैं। आप समझते हैं कि जल्द रहाई उनकी मुमकिन है? कितने केस बने हुए हैं? 200-250 केस है, पता ही नहीं हमें तो कितने। सर 170 केस हैं, लेकिन अजीब हैरत की बात नहीं है। सवाल आपको ये करना चाहिए कि 72 साल की उम्र तक उस शख्स के ऊपर एक ट्रैफिक वायलेशन का भी केस नहीं था। तो 170 केस किस तरह से पैदा हुए? इतने बच्चे तो मतलब खरगोश नहीं देता जितने इन केसों ने दे दिए। असल सवाल वो करना चाहिए। चले खाना खाएं आप। बहुत शुक्रिया जी। आज की महफिल का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान आए हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे साथ शहजाद अकबर साहब हैं, काफ़ी सफ़र करके आए हुए हैं, तो इनका मैं दिली गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। कासिम सूरी साहब हैं, उन सबको पता है, हमारे डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, तो हम इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। वो इतनी दूर से आए हैं। उनके साथ ही हमारे साथ बैठे हैं बैरिया इनकलेव के गवादर बना रहे हैं वहाँ पे जी, उनके ये चीफ चेयरमैन है जी, नवीद साहब इनका नाम है जी। और इनके साथ बाकी जितने मुअज़्ज़िज़ सामीन, उनका भी बहुत बहुत मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस महफिल का आगाज कलामे पाक से करेंगे। तो मैं खालिद चुगताई साहब से कहूँगा कि वो आके तो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तौर पर जो पाकिस्तान में हालात हैं आजकल, तो आप दुआ करवा दें नसरुल्लाह साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस मौका पे इकट्ठे हुए हैं, ये अमीनी साहब ने जो ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है, हम अपने अकबर शहजाद साहब को खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद अपने सूरी साहब के जो डिप्टी फेडरल मिनिस्टर हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और बाकी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। दुआ के लिए जो बात हो रही है, हम ये ईद उल ज़ुहा का जो मौका है, ये कुर्बानी की बात हमें याद ताज़ा दिलाता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो मौका है, इस दौर में फ़लस्तीन वाले हमारे मुसलमान भाई बहुत बड़ी एक कुर्बानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। उनको जबर और जुल्म की जो चक्की में वो पिस रहे हैं, वो चक्की को अल्लाह ताला पाश पाश फरमा दे, और अल्लाह ताला उनके हकूक़ की हमें बात करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह पाकिस्तान एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। वहाँ फ़िरक़ावारियत आजकल बहुत फैली हुई है, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है। शिया सुन्नी फसादात, दूसरे फ़िरक़ों के साथ जो नफ़रतें फैल रही हैं,
وہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یگانگت اور اتحاد عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے والے اور ایک دوسرے کے مذہبوں کی رسپیکٹ کرنے والے بنے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، کئی سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، ان کے ہمارے کشمیری بھائیوں کے حقوق کو مسخ کیا جا رہا ہے، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ان سے چھین لیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے لیے ہمیں ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو منافرت کا نظام چل رہا ہے اس سے ہمیں نجات دے دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس قربانی والے مہینے کے طفیل جو ہم پہ حکمران انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ جھوٹے حکمران ہیں جنہوں نے پاکستان کی اتنے بڑے مینڈیٹ کو چوری کر کے اور وہ حکومت بنائی ہوئی ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آزادی ملے. ہمارے خان صاحب، میں برملا یہ کہوں گا، یا دوسرے دوست بھی ہوں گے، پی ٹی آئی والے بھی ہوں گے، خان صاحب کے ساتھ جو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ فیض صاحب نے کہا نا، جو جفا بھی کی تو نے قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کار بندے اصول وفا نہ تھے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جتنی زیادتی ہو رہی ہے، ملک و قوم کے لوگوں کو، ملک کے باقی لیڈران کو ان کے لیے نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آزادی کے سامان پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خان صاحب کے اس مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. باری باری اپنے جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھ لیں، اس کے بعد پھر ہم کھانے کا آرڈر کریں گے تو پھر کھانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی آئیں ہمیں خدمت کا موقع دیں. اوکے سر، خدا حافظ. اوکے جی، تھینک یو. آپ کو اردو دیکھ کے نا ناظرین، آج آپ کی ایک دوست سے ملاقات کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں. نارمل تو ان کا بزنس یہ ہے، یہاں پہ گوشت وغیرہ سیل ہو رہا، لیکن سیاست سے ظاہر تعلق ہے. انگلینڈ میں موجود ہوں میں. سر بتائیے کس پارٹی سے تعلق ہے؟ جناب پی ٹی آئی سے. اچھا، تو پی ٹی آئی کا تو اس وقت بڑا برا حال ہے، وہاں پہ تو تشدد چل رہا پاکستان میں، حالات قابو میں نہیں آ رہے. نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. عمران خان باہر آئے گا انشاءاللہ. اچھا، آ جائے گا باہر. وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف بڑا سخت ناراض ہے عمران خان سے، جرنیل ناراض ہیں. وہ تو بس اپنے چکر میں ہے نا، وہ تو اپنے چکر میں ہے. ہاں جی، باجوہ صاحب نے بھی اچھا کیا عمران خان کے ساتھ، دھوکہ ہی کیا نا. ہاں جی. نہیں تو اب پی ٹی آئی جو ہے اس وقت کچھ جیل میں ہے، کچھ بھاگ دوڑ گئے ہیں، اور سب ایک ہی ہیں، سب کٹھے ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، عمران خان کا انتظار ہے. بس جب عمران خان باہر آ جائے گا سارے کٹھے ہو جائیں گے. تو جو مریم ہے، مریم تو کہہ رہی میں بڑی ٹک ٹاک بنا رہی ہوں، بڑی خدمت کر رہی ہوں. تو بس یہ خدمت ہی ہے نا، وہ اپنے ٹک ٹاک میں چکر میں ہی ہے. اچھا، عوام کے کیا چکر میں ہے، سارا تو نقصان کیا ملک کا انہوں نے. آپ کا تعلق شروع سے پی ٹی آئی سے؟ ہاں جی، شروع سے ہی ہے جی. کبھی ووٹ ڈالا پاکستان میں؟ ہاں جی جی، کیوں نہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ادھر؟ مجھے ادھر 22 ایئر ہو گئے. اچھا، تو ووٹ کب ڈالا تھا؟ میں جاتا آتا رہتا ہوں. اچھا اچھا. تو یہاں آ کے سکون محسوس کرتے کہ وہاں جا کے؟ نہیں، یہاں پہ تو ٹھیک ہے نا. وہ جیسے حالات چل رہے ہیں ابھی پاکستان کے، عمران خان تھا اچھے حالات تھے، لیکن اب چینج ہو گئے ہیں. عمران خان کے دور میں کیا تھا وہاں؟ دودھ شہد کی اچھے حالات کیا تھے؟ تھوڑا سا بتائیں، کوئی ایک کام بتائیں عمران خان کا بڑا اچھا سا. ہر کوئی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا. ابھی تو پاکستان سے سارے اپنا انویسٹر بھاگ رہے ہیں، سارے اپنا جو پڑھے لکھے ہیں وہ سب بھاگ رہے ہیں. یہی چیز ہے نا. ہاں جی. آپ سمجھتے ہیں کہ 200-250 کیس عمران خان پہ بنے ہوئے ہیں، جان چھوٹ جائے گی؟ وہ سب جھوٹے ہیں جناب. نہیں تو کسی بھی کو بنیاد ہو، کیس کی کوئی بنیاد ہو، کیس بھی ہو تو پھر ہے نا، وہ تو کیس ہی کچھ نہیں ہے. نہیں تو یہ جو عدت کا کیس ہے، شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے کیس بناتے ہوئے خواتین. یہ تو ہمارے جو کیس بنانے والے ہیں پہلے نمبر پہ، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیسا کیس بنا رہے ہیں. نہیں، لیکن اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ خواتین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنی؟ یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ پرانے سیاستدان ہیں نا، جو وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کے پاس آپ کے خیال میں کچھ پلے نہیں ہے، بس یہی رہ گیا تھا؟ عقل نام کی تو چیز ہی نہیں ہے نا. اگر عقل نام کی چیز ہوتی تو ایسے کیس بناتے ہی ہے. نواز شریف دوبارہ کہتا میں بن گیا ہوں وہ نون لیگ کا صدر، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ بھاگ جائیں گے سارے، پھر ملک سے بھاگیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہاں جی، چلے، بہت شکریہ صاحب.